नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार लर्निंग पर। तो आइए आज हम आ गए हैं क्लास 11 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट्स पे। आज हम क्लास 11 का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आपके जैसा कि चैप्टर का ही नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, तो सबसे पहले एक गेम खेलते हैं और गेम के थ्रू ही समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें आखिरकार क्या पढ़ना है। तो जैसे कि आप सभी कबड्डी की गेम के बारे में जानते होंगे कि कबड्डी की गेम में क्या होता है कि 2 टीम्स होती हैं, 7 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है? तो एक कोई दोस्त है, वो अपने दूसरे दोस्त को बता रहा है कबड्डी की टीम का पूरा मैच के बारे में कि उसके सामने वो मैच देख रहा है, तो वो बता रहा है कि मैच में क्या-क्या चल रहा है। तो पहले उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया और बताया कि हाँ, अब ऐसा हुआ कि एक टीम से एक रेडर जो है वो रेड लेके गया दूसरी टीम में और उसने बोनस लाइन टच किया और उसे 1 पॉइंट मिला है। तो वो पहला लॉ अपनी तरफ से बना देता है कि अगर एक कबड्डी प्लेयर दूसरी कबड्डी टीम के फील्ड में जाके क्या करता है, बोनस लाइन टच कर लेता है तो उसे 1 पॉइंट मिलता है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जब वो रेडर किसी भी ओपोनेंट को टच करता है तो फिर उसको एक और पॉइंट मिल जाता है। तो फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाता है और इम्प्रूवमेंट करता है अपने इस लॉ में क्या कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि उसे सिर्फ़ एक ही पॉइंट मिलता है जब वो दूसरे वहाँ पे रेड देने जाता है। तो वो बताता है, इम्प्रूवमेंट करता है उन लॉज़ में, ठीक है? तो इसी तरह से क्या होता है कि हमारी जो फिजिक्स है, जो साइंस है, उसमें भी क्या होता है, लॉज बनते रहते हैं और उनमें इम्प्रूवमेंट होती रहती है। अब उन लॉज को वो दोनों तो समझ रहे हैं क्योंकि वो तो वहां पे गेम देख रहे हैं और वो उनको गेम सुना रहे हैं, लेकिन जो सोसाइटी है उसको कैसे समझाया जाए कि वो गेम क्या है, उसके लॉज कैसे हैं, क्योंकि वो लोग तो उस चीज को देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन पता तो है सबको कि कबड्डी जैसा कोई मैच होता है, ठीक है? तो क्या है कि उसके लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है कि हम कोई ऐसी सिंपल लैंग्वेज चुने जिससे जो है हम सबको समझा पाएँ कि उन रूल्स में क्या होता है और आम भाषा में कहूँ तो बताया जाए कि वो रूल्स क्या हैं, कैसे कबड्डी की गेम को खेला जाता है, ठीक है? तो उन्हीं उसी लैंग्वेज को, जो वो लैंग्वेज है जिससे सब समझ पाएँगे कि एक्चुअल में वो लॉज़ क्या हैं, इम्प्रूवमेंट क्या है, कैसे वो किस चीज़ पे बने हैं, ठीक है? तो उन्हीं को हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। उस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज एक्चुअल में होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? एक लैंग्वेज है, ठीक है? बताने के लिए हमें कि वो लॉज हैं वो कैसे वर्क करते हैं, वो कैसे कब उनमें क्या इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है? जैसे कि ये पेन है मेरे पास, अगर मैं पूछूं कि बच्चे मुझे बताओ इस पेन की लेंथ कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे? 5, 6, 7, बट वट 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, दिस टाइप ऑफ, ठीक है? जब हम कंपेयर करते हैं किसी दो चीजों को, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी नोटबुक का भार कितना है, आपकी नोटबुक का वेट क्या है, तो आप अपनी नोटबुक का वेट मुझे बता रहे हो। नोटबुक का वेट क्या है? वेट ऑफ नोटबुक। तो आप बता रहे हो कि जो आपकी वेट है नोटबुक का, वो 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ पेन है। तो आप क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो ना वेट ऑफ पेन को और वेट ऑफ नोटबुक को, कि आपको क्या चाहिए। एक तो आपको जब भी आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताना है तो आपको एक तो चाहिए क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा क्या चाहिए? कोई ना कोई यूनिट जिसके थ्रू आप क्या कर पा रहे हो? कंपेयर कर पा रहे हो। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? द क्वांटिटीज विच कैन बी measured by an instrument and which describe the laws of physical world। अभी हमने जाना है पहले की वीडियोस में कि फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है। फिजिकल वर्ल्ड क्या है? कि हमारा जो वर्ल्ड है, ठीक है? और उसके जो लॉज हैं उनको डिस्क्राइब करता है, जिनको जो क्वांटिटीज को हम किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हमने वेट ऑफ नोटबुक को मेजर किया कि वो क्या है? 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ पेन है, ठीक है? तो जब भी आप फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करोगे तो आपको क्या दो चीजें चाहिए होंगी? एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट्स। न्यूमेरिकल
वैल्यू, और दूसरा क्या चाहिए होगा आपको, यूनिट्स। जैसे आपने पेन की लेंथ बताई 5 सेंटीमीटर, तो 5 उसमें क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेंटीमीटर उसमें क्या है बच्चे, यूनिट है। ठीक है, इतनी बात समझ के आप में आ गई आपकी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। आइए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो मेनली 3 टाइप्स होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, एंड थर्ड वन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो आइए एक बाय वन एक्सप्लेन करते हैं सारी फिजिकल क्वांटिटीज को। सबसे फर्स्ट है आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल का क्या मीनिंग है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, सारी जो भी डिराइव्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं ये सब किस पे ही डिपेंड होती हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं आपकी कौन सी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। डेफिनेशन लेते हैं फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती हैं, ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। विच डो नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं हमारे पास, जिनके बारे में, ये बेसिक है बच्चे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आपने याद भी रखना है, रटना नहीं है, दिमाग में फिट करना है। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। हम इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उनके एसआई यूनिट और उनके सिंबल के बारे में जानेंगे कि उनको कैसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एसआई यूनिट क्या है उनका, स्टैंडर्ड यूनिट, और सिंबल क्या है, डिनोट कैसे करते हैं हम उनको। ठीक है, तो सबसे पहले है आपके पास लेंथ। लेंथ का बच्चे एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। ठीक है, और सिंबल क्या होता है, एम। फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सेकंड है आपके पास मास। मास को आप किस में मेजर करते हो, किलोग्राम। स्टैंडर्ड यूनिट लेने हैं आपने यहाँ पे। ठीक है, किलोग्राम, और सिंबल क्या होता है किलोग्राम का, केजी। ठीक है, फिर है आपके पास टाइम। टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट होता है सेकंड, और शो किससे करते हो, डिनोट किससे करते हो आप, स्मॉल एस से। ठीक है, उसके बाद आपके पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर का बच्चे होता है केल्विन, कैपिटल के से। ठीक है, डिनोट करते हो आप इसको। उसके बाद आपके पास है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का बच्चे स्टैंडर्ड यूनिट होता है एम्पियर, और इसको आप ए से डिनोट करते हो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको बच्चे कैंडेला से, और स्मॉल सी डी से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। उसके बाद है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सुना है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में, क्लास 9th और 10th में पढ़ के आए हो ना। क्या होता है उसका ऐसे यूनिट, मोल, और इसको आप स्मॉल MOL से डिनोट करते हो। ठीक है, तो ये हैं आपके पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जिनकी आपको सिंबल्स पता होने चाहिए और SI यूनिट पता होने चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि SI यूनिट और उसको आप कैसे चेंज करते हो, CGS को। ठीक है, SI यूनिट में बच्चे आप मेजर करते हो लेंथ, टाइम। बेसिक कौन सी होते हैं हमारे पास, लेंथ, टाइम और मास। ठीक है, तो उसको आप बोलते हो MKS सिस्टम। ठीक है, लेंथ को आपने किस में किया मेजर, मीटर में। मास को किस में किया, किलोग्राम में। और टाइम को किस में किया आपने, सेकंड में। ठीक है, और सेकंड वन आपके पास होता है CGS। ठीक है, CGS में क्या होता है कि आप किस में मेजर करोगे लेंथ को, सेंटीमीटर में, ग्राम में,
वेट को ग्राम में, ठीक है, और टाइम को सेकंड में, ठीक है। उसके बाद आपके पास एफपीएस भी होता है, लेकिन ज्यादातर आपके पास कौन सा यूज होगा, एमकेएस और सीजीएस, ठीक है। जब आप आगे आगे पढ़ते जाओगे टॉपिक्स को, तो वहां पे ये सारे यूनिट्स यूज होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा यूनिट क्या होता है और क्या सिंबल होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, एफपीएस। एफपीएस में आप फुट में मेजर करते हो, पाउंड में और सेकंड में, ठीक है। फीट में मेजर करते हो, ठीक है, लेंथ को। आइए, अब हमने पढ़ लिया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। सेकंड जो टाइप है वो कौन सा टाइप है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको, डिराइव, ठीक है। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिन क्वांटिटीज को हम डिराइव करते हैं, ठीक है, उनको ही हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, विच कैन डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने पढ़ लिया, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। तो जैसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एरिया जो है आपके पास, ठीक है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ को किस में मेजर करोगे आप, मीटर में, ब्रेड्थ को भी किस में मेजर करोगे, मीटर में, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, एरिया मीटर स्क्वायर। तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि देखो बेसिक फिजिकल फंडामेंटल जो क्वांटिटी है वो क्या है इसमें, मास, ठीक है। और मास का ही यूज करके आपने क्या किया है, इस क्वांटिटी को डिराइव किया है। तो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और क्या क्या यूज कर सकते हो, जैसे वॉल्यूम हो गया आपके पास। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये भी क्या होगी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वैसे ही आप बहुत सारी जो है डिराइव कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटीज को विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। थर्ड टाइप जो है आपके पास वो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, इनमें ये दो टाइप हैं, आगे भी इनके दो सब टाइप हैं, ठीक है। एक तो है प्लेन एंगल और सेकंड वन यू हैव सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल तो प्लेन एंगल को आप सिंपल एंगल भी बोल सकते हो, ठीक है, जो आप 9th 10th 11th में भी पढ़ोगे, ठीक है। क्या होता है एंगल, क्या होता है आपके पास की टू रेज हैं आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे कोई एंगल सबटेंड हो रहा है तो उसको आप क्या बोल देते हो, एंगल बोल देते हो, ठीक है। तो एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, ये आपके पास क्या होता है, ये एंगल है आपके पास थीटा, ठीक है। ये क्या है आपके पास, आर्क, ठीक है। तो क्या होता है आपके पास, आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है। क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है। तो आपके पास जो इसका यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियन, ठीक है। उसके बाद आपके पास है सब सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल है सेकंड टाइप जो आपके पास है, सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल जो है ना बच्चे, वो आप कहाँ इमेजिन कर सकते हो, 3D में इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि कैसे, हाँ, सॉलिड एंगल में क्या है कि आपके पास आइसक्रीम है, ठीक है। आइसक्रीम का जो कोन होता है, तो वो कैसे, कोन कैसे होता है, ऐसे, ठीक है, इस टाइप से कौन होता है। तो यहाँ पे कोई एंगल जो है, ठीक है, 3D में जो कोई एंगल जो सबटेंड हो रहा होगा उसको आप कौन सा एंगल बोलते हो, सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल बोलते हो, सॉलिड एंगल, ठीक है। और जो सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है, सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन में रेडियस स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं स्टेरेडियन। क्या यूनिट होते हैं इसके, स्टेरेडियन। यूनिट्स आपको जो है याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट्स आपने याद रखने हैं, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, प्लेन एंगल का रेडियन, ठीक है। इस तरह से याद रखने होते हैं आपने यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स का यूज होता है और कई बार आपको नहीं बताया जाया जाता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ यूनिट लगा है उसको देख के आप पहचान पाते हो कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में। देखिए ये जो क्वांटिटी
क्वांटिटीज होती है ना, ये डायमेंशनलेस होती हैं। अब अच्छा, डायमेंशनलेस, डायमेंशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डायमेंशंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हमने अब, डायमेंशंस के बारे में। तो देखिए डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशंस के बारे में पढ़ना है हमने। डायमेंशन आर द पार्ट्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। डायमेंशंस क्या होती हैं, कुछ ऐसी पावर्स जो हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर रेज की जाती हैं कि जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर पाए, शो अप कर पाए, ठीक है। तो पढ़ते हैं डायमेंशंस के बारे में। तो लिखेंगे आप डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस, dimensions are the parts to which fundamental quantities are raised fundamental quantities are raised in order to express the in order to express the derived unit of physical quantities, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है डायमेंशंस आपके लिए, इसके आगे न्यूमेरिकल्स, इसके बेस पे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशन आर द पार्ट्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो आप जानते हैं कि डायमेंशंस कैसे बनाए जाते हैं, डायमेंशंस को कैसे पढ़ा जाता है, फॉर्मूलाज के बारे में जानते हैं। तो देखिए डायमेंशंस में आप क्या कर देते हो कि जैसे आपके पास मास है, ठीक है। तो मास को आप किससे डिनोट कर देते हो, कैपिटल एम से, और ब्रैकेट से क्लोज करते हो, ठीक है। ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना फिर इसका कोई मतलब नहीं है। जब भी आप डायमेंशंस को शो करोगे, लिखना कैसे है अपने डायमेंशंस को, ठीक है। मास को आप कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से, और टाइम को कैपिटल टी से डिनोट करते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। टेम्परेचर को जो है वो कई बार आप के से भी डिनोट कर देते हो या फिर थीटा से भी डिनोट कर देते हो, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे के से भी डिनोट किया जाता है और कुछ कुछ जगह पे थीटा से भी डिनोट किया जाता है टेम्परेचर को, ठीक है। लेकिन मेनली जो आपके पास पाए जाएंगे वो कौन सा होगा, मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे डायमेंशन फॉर्मूला होता है। आप खुद से भी डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हो, मैं आपको खुद सिखाऊंगी अभी कि कैसे डायमेंशन फॉर्मूला को बनाया जाता है। तो जैसे डायमेंशंस बनाते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज के, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो आपको क्या बेनिफिट होगा इससे कि आप खुद ही डायमेंशन बना पाएंगे फिजिकल क्वांटिटी से, और इनको आपने लर्न भी करके रखना है। वैसे तो आप बना ही लोगे जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन इतना टाइम हमारा वेस्ट ना हो कि हमें लर्न हो जाए, तो इजीली हम न्यूमेरिकल जो भी इसके ऊपर बेस्ड होंगे वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है कि कैसे हम डायमेंशन बनाते हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चे, कैपिटल एम, लेंथ का कैपिटल एल, टाइम का कैपिटल टी, ठीक है। अब देखिए अगले वाले उनको पढ़ते हैं, ठीक है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ा था, एरिया। तो एरिया का बच्चे फॉर्मूला से ही मेक करना है, ठीक है। एरिया का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब ना कंफ्यूज नहीं होना है आपने कि यहाँ पे स्मॉल एम है। कैपिटल एम बच्चे मास को डिनोट करता है, स्मॉल एम किसको डिनोट करता है, लेंथ को। पढ़ाया है ना अभी अभी आपको, ऐसे यूनिट बताया क्या होता है लेंथ का, मीटर होता है। तो स्मॉल एम किसको मेजर करता होता है, लेंथ को। डिनोट किसको करते हैं हम, लेंथ को। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कैपिटल एम यूज होगा मास के लिए और स्मॉल एम किसके लिए, लेंथ के लिए। तो बच्चे मीटर स्क्वायर है तो मतलब लेंथ का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो स्मॉल एम है वो लेंथ को डिनोट करता है और जो कैपिटल एम है वो मास को डिनोट करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा ठीक है, जल्दी से बताइए, वॉल्यूम बड़ा इजी सा है, मीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा उसका डायमेंशन, एल क्यूब, ठीक है। इसी तरह से आप बहुत सारी जो हैं वो क्वांटिटीज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप डायमेंशंस क्रिएट कर सकते हो। अब आप बनाओगे, अब आप मुझे बताओगे डेंसिटी का,
बच्चे पेन कॉपी साथ में रखी है ना, बताइए डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। क्या होता है डेंसिटी, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो बताइए मास का क्या होता है यूनिट, केजी, वॉल्यूम आपने अभी अभी पढ़ा मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, केजी मीटर इनवर्स क्यूब, ठीक है। तो केजी को बच्चे किससे डिनोट करोगे, गुड, एम से, और मीटर क्यूब को L-3, ठीक है। तो डेंसिटी के जो डायमेंशन है वो क्या आ जाएंगे, M-L-3, ठीक है। ब्रैकेट लगाना है आपने, ब्रैकेट को नहीं छोड़ना है आपने जब भी आप डायमेंशन फॉर्मूला बनाओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या होता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं सभी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को भी आप किस में मेजर करोगे बच्चे, मीटर में, ठीक है, और टाइम को सेकंड में, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, मीटर सेकंड इनवर्स। तो मीटर को आप किस में डिनोट करोगे, किससे डिनोट करोगे, यस गुड, लेंथ से, और टाइम इनवर्स। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आ गया, L-T-1, ठीक है। अब आप बताओगे मुझे एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन क्या होता है बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। तो अब देखो आपके पास ना कितना इजी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आपके पास आ गया, क्या आया डायमेंशन, L-T-1, और टाइम का क्या होता है, T, ठीक है। तो जब आप L फिर T-1, ये भी T-1 हो गया, ठीक है। तो बेसिस आर सेम, पार्ट्स आर एडेड, ठीक है, ये पता है ना सबको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला, L-T-2, ठीक है। क्या आ जाएगा, एक्सेलेरेशन का डायमेंशन क्या आ जाएगा, L-T-2, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, फोर्स, फोर्स क्या होता है बच्चे, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन। क्या होता है फोर्स, मास इनटू एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो अभी अभी हमने एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला लगाया, मास को किससे डिनोट करोगे, कैपिटल एम से। एक्सेलेरेशन क्या होगी आपके पास, L-T-2, जो अभी अभी हमने फाइंड किया है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको लर्न होंगे डायमेंशंस, ठीक है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे बड़ी बड़ी फिजिकल क्वांटिटीज के भी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास फोर्स का डायमेंशंस, M-L-T-, ठीक है। इसी तरह से आप सारी फिजिकल क्वांटिटीज के अच्छे से क्या कर सकते हो, डायमेंशंस को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है आपके पास, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का निकाला बच्चे अभी भी, मास को किससे डिनोट करोगे, कैपिटल एम से। वेलोसिटी का क्या डायमेंशन निकाला आपने, L-T-1। तो मोमेंटम का क्या आ गया, M-L-T-1, ठीक है। समझ में आया है कैसे आपने डायमेंशंस को बताना है, ठीक है। अब सभी मुझे बताएंगे एनर्जी का, आप लोग कैलकुलेट करो अब एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है एनर्जी का। जैसे कि एरिया जो है, ठीक है, एरिया को हम क्या किससे फॉर्मूला से डिनोट करते हैं, मीटर स्क्वायर से, ठीक है। तो वैसे ही अब आपको बताना है कि जो एनर्जी है उसका क्या फॉर्मूला होता है, यस गुड, हाफ mv स्क्वायर। और बच्चे जो एनर्जी है उसके यूनिट्स क्या होते हैं, एनर्जी के जो यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं, यस जूल, जूल, लेकिन उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, जूल को कैसे डिफाइन करोगे, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ठीक है। जूल को एमकेएस में कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। तो केजी को बच्चे मास, लेंथ, मीटर स्क्वायर को लेंथ का स्क्वायर, और सेकंड को टाइम, ठीक है। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला आ गया, M-L-2T-2, ठीक है। आगे करते हैं, पावर का बताओ, पावर को क्या लिखोगे, वर्क अपॉन में टाइम, है ना, क्या लिखोगे, वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है। तो पहले वर्क का बताओ फॉर्मूला क्या होगा, वर्क को कैसे करोगे डिफाइन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वर्क, फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स का निकाल लिया बच्चे, अभी अभी हमने क्या निकाला फोर्स का, MLT-2। ठीक है, MLT-2 डायमेंशन क्या होता है फोर्स का, MLT-2। और डिस्प्लेसमेंट को किससे मेजर करोगे, L से। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा वर्क का फॉर्मूला, M, देखो बेस सेम है ना, यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो MLT-2 मल्टीप्लाई किया किससे आपने, L से। ठीक है, यहाँ पर L की पावर कितनी है, 1, यहाँ पर L की पावर कितनी है, 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। देखो मैं आपके लिए और भी इजी कर देती हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ML2T-2 किसका आ गया आपके पास फॉर्मूला, वर्क का। ठीक है, और तो अब बताइए, अब पावर का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, आप कैलकुलेट करके बताइए पावर क्या आ जाएगा बच्चे, पावर क्या आ जाएगा, वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, तो वर्क का हमने कैलकुलेट कर लिया, क्या है डायमेंशन ML2T-2, और टाइम का क्या है बच्चे, T। ठीक है, तो अब देखिए ML2T-2, T डाउन में है, ठीक है, डिनोमिनेटर में है, तो नोमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1। डिनोमिनेटर में पावर कितनी थी, 1। ठीक है, तो ऊपर गया तो -1। अब बेसिस आर सेम, पार्ट्स आर एडिड। ठीक है, तो T-2 -1 कितना हो गया, -3। तो पार के डायमेंशन क्या आ गए हमारे पास, ML2T-3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद है आपके पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद है आपके पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चे, 1 अपॉन में टाइम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ना तो आपके पास लेंथ है, ठीक है, ना ही आपके पास मास है, तो m क्या आ जाएगा, m की पावर क्या आएगी, 0, l की पावर 0, t की पावर -1। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद आप मुझे बताओगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सेम M0 L0 T-1। ठीक है, इसी तरह से आप जो है काफी सारे जो डायमेंशंस हैं वो क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, पावर का कैलकुलेट किया हमने, फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेट किया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेट किया। ठीक है, और वर्क का कैलकुलेट किया, डायमेंशंस, एनर्जी, पावर, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, डेंसिटी, टाइम। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के क्या कैलकुलेट कर सकते हो, डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये काफी हेल्पफुल रहेगा आगे भी न्यूमेरिकल करने के लिए। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।